वेलकम बैक माय चैनल हिमांशु सर क्लासेस। इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। टाइम न मिलने के कारण हम दिगंत भाग 2 पर वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अभी वीडियो हो सकता है तो रेगुलर आए। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है संपूर्ण क्रांति, जो लिखे हैं जयप्रकाश नारायण जी। उनका जो है इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हम परिचय पढ़ेंगे। उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं, क्या क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बात करें हम जयप्रकाश नारायण के, तो उनका जन्म हुआ है 11 अक्टूबर 1902। उनका निधन हुआ है 8 अक्टूबर 1979 को। जन्म स्थान का बात करें तो उनका जन्म स्थान है सिताब दियारा गांव। एक सिताब दियारा गांव है उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला, समझे ना। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों को जोड़ता है, समझे। उनका पुकार का नाम अर्थात तो उनका बचपन में क्या नाम था वो यहाँ पर बोला जा रहा है। तो बचपन में बाउल, उनको बचपन में जयप्रकाश नारायण को क्या बुलाता था, बाउल। बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध, अपनी जन पक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध। माता पिता का नाम, तो उनके माता का नाम है फूल रानी एवं हर्षु दयाल। पिता का नाम है हर्षु दयाल, माता का नाम है फूल रानी। पत्नी का बात करें तो उनका शादी हो चुका था। जयप्रकाश नारायण जी का शादी हो चुका था। उनकी पत्नी का नाम है प्रभावती देवी। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, नोट कर लीजिएगा। प्रसिद्ध गांधीवादी वज्रकिशोर प्रसाद जी की पुत्री, यहाँ पर बोला जा रहा है प्रसिद्ध गांधीवादी वज्रकिशोर प्रसाद की पुत्री, अर्थात ये जो थे वज्रकिशोर प्रसाद, वो गांधी जी को बहुत मानते थे, समझे ना। उनकी पुत्री थी प्रभावती देवी। ठीक है, बात करें इनका शिक्षा का, जयप्रकाश नारायण की शिक्षा का बात करें तो आरंभिक शिक्षा घर पर ही, फिर पटना कॉलेजिएट, पटना में दाखिल हुए। कॉलेजिएट एक पटना का महाविद्यालय है, वहाँ उन्होंने दाखिला लिया था। ठीक है, यही बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं पर उन्हें पुरस्कृत किया गया था सर्वोच्च हिंदी वर्णमाला को लिखने के लिए, कविता को लिखने के लिए। जो भी उनका विषय है जिस पर वो उन्होंने लिखा है वो नीचे दिया गया है, हम एक लाइन से पढ़ेंगे उसको, ठीक है ना। तो उन्हें वहाँ पर पुरस्कृत किया गया। इसके बाद पटना में प्रवेश, इसके बाद उन्होंने कॉलेज में प्रवेश किया। हाई स्कूल से कहाँ प्रवेश किया, कॉलेज में प्रवेश किया। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ी। असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था आप लोगों को पता होगा। असहयोग आंदोलन, अगर आप हिस्ट्री के छात्र हैं तो आप लोगों को पता होगा जो असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सबसे अधिक कोई आहत हुआ तो महात्मा गांधी, समझे ना। महात्मा गांधी इस घटना को देखकर बहुत ही आहत हुए थे। इसके पीछे भी कारण है, खैर हम लोग हिस्ट्री में घुसते हैं, समझे ना। हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी को देखते हैं, ठीक है। ये सब कारण है, उसके कारण हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 को चलाया गया था, जो 1922 तक चला था। ठीक है, तो 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। 1922 में उन्होंने शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ गए, अमेरिका गए। ठीक है, अब देखते हैं अमेरिका में उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, वहाँ कैलिफोर्निया, बर्कले, विस्कॉन्सिन, मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन। वहाँ उन्होंने कई सारे विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया है, जो कि ये सब्जेक्ट है बर्कले, विस्कॉन्सिन। इस पर मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यही ग्रहण की। फिर से हम बोले हैं, अगर आप हिस्ट्री के अगर छात्र हैं तो आपको पता होगा मार्क्सवाद और समाजवाद क्या है। समाजवाद जो पॉलिटिशियन से रिलेटेड है, समझे ना। मार्क्सवाद ठीक उसके विपरीत। ठीक है, शिक्षा यही ग्रहण की। ठीक है, माँ की अस्वस्थता के कारण PhD न कर सके और देश लौट गए। इनकी जो माँ है, इनकी माँ का नाम क्या है, इनकी माँ का नाम है फूल रानी। क्या नाम है, फूल रानी। इनकी माँ का नाम है फूल रानी, जिनका स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ रहता था अक्सर, समझे ना। तो
मतलब वही स्वास्थ्य जो है अच्छा न रहने के कारण इन्होंने पीएचडी नहीं किया, समझे ना। कौन ने किया? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। पीएचडी नहीं कर पाए, देश लौट आए, ठीक है। यहाँ पर राजनीतिक जीवन अगर इनका देखा जाए, राजनीतिक जीवन 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। 1929 में कहाँ शामिल हुए? कांग्रेस में। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये सब आपको हिस्ट्री में मिलेगा। अगर आप हिस्ट्री के छात्र हैं, एक बार फिर से बोले, अगर आप हिस्ट्री के छात्र हैं, चूँकि हम हैं, लेकिन हम इस पर वार्तालाप नहीं करेंगे, समझे ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए, ठीक है। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई, ठीक है। 1939 और 1943 में भी जेल गए, मतलब 1939 1943 दोनों में जेल गए। 1942 के आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली। 1942 में भी इनका आंदोलन था। अगर बात करें उधर बात करें अगर देश की आज़ादी के लिए, चूँकि हम लोग 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए, समझे ना। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, एक तो और आंदोलन चल रहा था, शायद अभी हमें याद नहीं है, ठीक है। आज़ादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान। धीरे धीरे सक्रिय राजनीतिक से स्वयं को अलग कर लिया। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। एक जो व्यक्ति थे विनोबा भावे, ठीक है, समझे ना। विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। ये जो छात्र आंदोलन आप नाम सुन रहे हैं, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। उसी पर ये कहानी बेस है। क्या है? उसी पर ये कहानी बेस है। इसी घटना पर इन्होंने खुलकर वार्तालाप किया है इस चैप्टर में, संपूर्ण क्रांति में, समझे, ठीक है, किया। और आपातकाल के दौरान जेल गए। सर्वप्रथम बोल क्या रहे हैं वो? 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान जेल गए। इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ। इनके मार्गदर्शन में ही कौन पार्टी का गठन हुआ? जनता पार्टी का गठन हुआ, ठीक है। इनका कृतियाँ का बात करें तो देखिए, इन्होंने जो कृतियाँ का मतलब होता है इन्होंने जो लिखा है, सुने ना। इनका जो अपना पर्सनल इन्हें कह सकते हैं पर्सनल कृतियाँ जो है इन्होंने लिखा है, जो इन्होंने रचा है, वो है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ये अक्सर पूछा जाता है, ये भी समझे ना। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसने लिखा? आपको ऑप्शन में दे देगा बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, समझे ना। ऐसा ही मतलब कई भगत सिंह, ऐसे ही कुछ लेखकों के नाम दे देंगे और बोलेंगे उसमें से कौन लिखा है, ठीक है। कुछ कविताएं भी लिखी जो इस प्रकार है। डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेस सम्मान है। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेस सम्मान इनको मिला है। 1958 में भारत रत्न, अंततः उन्हें भारत रत्न मिला है। किसको मिला है? किनको मिला है? जयप्रकाश नारायण जी को 1998 में भारत रत्न भी मिला है, जो असहजता से किसी को मिलता नहीं है, समझे ना। तो आज के लिए इतना।